अनजाने में एक पत्थर निकला। अजीब है कि इसमें जानी पहचानी अनुभूति है। नीला मोटू सोचता है कि यह साधारण पत्थर है, शायद यह मेहमत के मल का जीवाश्म है। न ओबिता भी सोचता है कि वह कल्पना कर रहा है। वह नीले मोटू से उपकरण मांगना चाहता था, लेकिन समय के पैकेज को देखकर चौंक गया। क्या यह जिन्हू अद्वीप है? नोबिता ने पत्थर को समय के कपड़े पर रखकर लपेट दिया। अगर यह करोड़ साल पहले लौटे तो पता चलेगा यह नीला मोटू जानबूझकर कर रहा था। तभी न ओबिता की माँ ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और देखा कि नोबिता सो रहा है। शिजुका और जियान उसे खोजने आए थे, लेकिन चिढ़ा कर चले गए। अचानक कपड़ा आवाज करने लगा। खोलने पर उसमें अंडा था। नीला मोटू भी हैरान था। ऐसी घटना लॉटरी में 100 अरब जीतने जैसी है। शायद यह प्राचीन सांप या विलुप्त पक्षी का अंडा है। नोबिता ने इसे डायनासोर का अंडा साबित करने के लिए सेने का नाक निर्णय लिया। उसकी माँ गुस्से में आह 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 करने लगी। दिन में 39 डिग्री तापमान में कंबल ओढ़े। रात में नोबिता के पिता काम से लौटे और पूछने लगे कि क्या हो रहा है। मेज पर डायनासोर की विश्वकोश देख सब स्पष्ट हो गया। नोबिता के पिता ने बताया कि जब वे छोटे थे उन्हें भी डायनासोर पसंद थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे डायनासोर का अंडा पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला और अंकल से पिटाई खानी पड़ी। नोबिता के पिता ने कहा कि युवा होने पर विचार होना अच्छा है, लेकिन माँ को चिंता नहीं होनी चाहिए। अचानक दायन उत्साहित होकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अंडा ही लग गया था। इसका मतलब था कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। इसलिए दायन और भी अधिक जोश से भर गया। रात में जब दायन गहरी नींद में सो रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और नीले मोटे को मदद के लिए पुकारा, क्योंकि सोने की स्थिति सही नहीं थी और अंडा हमेशा बाहर चला जाता था। हालांकि कुछ ही देर बाद नीला मोटा फिर सप्रोच जाग गया, इस बार शरीर पर बंधी रस्सी को खोलने के लिए। दोनों ने अंडे पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे समय बीता गया, सूरज की रोशनी ने पूरे छोटे शहर को भर दिया। एक कछुए जैसा जीव अंडे से बाहर निकला। नीले मोटे ने समझाया कि यह एक प्रकार का लंबी गर्दन वाला डायनासोर है, जिसे द्विपद रक लकड़ी का ड्रैगन कहते हैं, जो जापान के पास के समुद्र में रहता था और टायरानोसोरस के युग का है। यह छोटा जीव दायन को अपना पिता मानने लगा। दायन ने उसे एक प्यारा नाम दिया, छोटा स्तंभ। रात में आयन ने मेज पर रखे जेड के टुकड़े को देखा और उसे अपने कमरे में ले गया। नीला मोटा संतोष भरी मुस्कान के साथ देखता रहा। अगले दिन जब दायन स्कूल से घर आया तो उसे महसूस हुआ कि छोटा स्तंभ को यहाँ बंद रखना बहुत नाइंसाफी है। वह उसे टहलने ले जाना चाहता था। उसे ये नहीं पता था कि अगर छोटा स्तंभ लोगों की नजरों में आ गया तो वैज्ञानिक उसे पकड़कर प्रयोग करेंगे। आखिरकार यह दुनिया उसके रहने के लिए नहीं है। कुछ दिन बाद छोटा स्तंभ उनसे भी बड़ा हो गया। नीले मोटे ने सुझाव दिया कि उसे उसके युग में वापस भेज देना चाहिए, लेकिन दायन ने दृढ़ता से इसे मना कर दिया। एक रात वह चुपके से एक झील पर गया और रुकी हुई सॉसेज निकाली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि छोटा स्तंभ पहले ही किसी ने देख लिया था।